हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सपोजिटरी के बारे में। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो पर्सनल मेडिकेशन किसी को नहीं लेना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो पर्सनल मेडिकेशन के एजुकेशनल पर्पस से लिए बहुत सारी इमेजेस इस्तेमाल की गई है। ओनली फॉर मेडिकल यूज, मेडिकल पर्पस, एजुकेशनल के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, ना कि पर्सनल मेडिकेशन लेने के लिए। स्टार्ट करते गए सपोजिटरी के बारे में। सपोजिटरीज क्या होती है पूरा डिटेल से समझेंगे, टाइप समझेंगे, क्लासिफिकेशन समझेंगे, बेसिक यूजेस समझेंगे, डोजेस समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। स्टार्ट करते हैं। सपोजिटरीज आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विच इंटर इनटू बॉडी बाय ओपन कैविटी। देखिएगा गाइस, इसमें दो वर्ड है। एक होता है सेमी सॉलिड वर्ड। सेमी सॉलिड का मतलब सिंपली बोलना चाहता है कि भैया ये ना तो सॉलिड है, ना तो ठोस है, ना लिक्विड है। हल्की सेमी सॉलिड होती है जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर आने पे पिघल जाती है और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ओपन कैविटी, ओपन कैविटी यानी कि जो खुले स्थान है हमारे शरीर के, जैसे कि नोज, आईज, ईयर, रेक्टम और वेजाइना और यूरेथ्रा मेल के अंदर। ठीक है, यहां से ये बॉडी के अंदर इंटर करवाई जा सकती है, सपोजिटरीज होती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें। सपोजिटरी सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, सेमी सॉलिड रूप में होती है, जो कि शरीर के ओपन कैविटी में लगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन कैविटी लाइक रेक्टम, मैंने लिखा है यहाँ पे लाइक रेक्टम, वेजाइना, ठीक है, रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, वेयर दे कैन मेल्ट ऑन डिजोल्व एट बॉडी टेम्परेचर। बोलना है कि ओपन कैविटी जैसे कि रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, जहां पर सपोजिटरी शरीर के तापमान पर पिघल जाती है और घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। गाइस, बहुत तरह की सपोजिटरी होती है। एक ऐसी सपोजिटरी जो वहीं वर्क करे, हमारे ब्लड में ना जाए, सर्कुलेशन में जाती ही नहीं है। कुछ ऐसी सपोजिटरी जो कि हमारे रक्त में जाती है, डिजोल्व हो जाती है वहां से और हमारे ब्लड में जाके फिर फंक्शन प्रोड्यूस करती है। तो अलग अलग प्रकार की सपोजिटरी होती है, जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस मेथड, सॉरी, दिस मेल्टेड, अब बोल रहा है ऊपर मैंने बोला ना कि यूरेथ्रा वगैरह में लगाने के बाद वो मेल्ट हो जाती है, तो बोल रहा है कि दिस मेल्टेड फॉर्म प्रोवाइड सिस्टमेटिक इफेक्ट और ट्रीट वेरियस डिसीज। सिस्टमेटिक इफेक्ट का मतलब होता है, सिस्टमेटिक मतलब ब्लड सर्कुलेशन में, रक्त परिवहन में, या घुलने के बाद घुले हुए रूप में अवशोषित हो जाती है और कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करती है। अब देखिए, एक वर्ड है सिस्टेमेटिक। सिस्टेमिक मतलब रक्त में जाना, और एक होती है लोकल एक्शन। लोकल एक्शन मतलब जैसे रेक्टम में डाला, रेक्टम में अगर लगाएंगे तो वहां पर ये जाने के बाद, लगने के बाद वहां पे क्या करेगी, लोकल एक्शन करती है। कुछ ऐसी भी होती है जो केवल उस परत पर काम करेगी, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती है। ठीक है, तो दिस मेडिसिन प्रोवाइड सिस्टमेटिक इफेक्ट एंड ट्रीट वेरियस डिसीज। कई घुलकर अवशोषित हो जाती है, कई बीमारियों को ठीक करते हैं, रेक्टम के माध्यम से ये अंदर करवाई जाती है। और भी बहुत सारी कैविटी बताई, वेजाइना की भी आती है, वेजाइना में भी डाली जाती है, यूरेथ्रा में भी इस्तेमाल की जाती थी, और कानों के अंदर भी, नोज के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। बाकी इतनी सपोजिटरी की, आप जैसे कि आई, नोज और ईयर, इनको पहले सपोजिटरी इस्तेमाल होती थी जिन्हें बत्ती हिंदी में कहते हैं, परंतु अब इनके सब्स्टिट्यूट में ड्रॉप निकल गई, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप और ईयर ड्रॉप। यहाँ पे ज्यादातर ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, अब यहाँ पर सपोजिटरी इस्तेमाल नहीं की जाती, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सपोजिटरी बेसिक यूज। एक सामान्य इस्तेमाल क्या होगा सपोजिटरी का, समझिएगा। प्रोवाइड लोकल एक्शन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। गाइस, बोल रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन एक पतली सी परत होती है, जो कि म्यूकस परत होती है, सबसे सॉफ्ट परत होती है। वहां पर लोकल एक्शन, देखिएगा मैंने पहले बोला था सिस्टेमिक एक्शन। सिस्टेमिक एक्शन मतलब शरीर के ब्लड में चली गई, रेक्टम में डाला, घुली, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई और शरीर में चली गई। परंतु लोकल एक्शन भी करती है। इसका इस्तेमाल शरीर में म्यूकस परत पर सामान्य क्रिया करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी एक्शन होती है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेक्टल सपोजिटरी आर यूज फॉर वेरियस कंडीशन। रेक्टल सपोजिटरी, ऊपर करता हूं थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा सा दिखे, समझ में आए। रेक्टल सपोजिटरी आर यूज फॉर वेरियस कंडीशन, कई प्रकार की कंडीशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, रेक्टल यानी कि गुदा द्वार से, यानी कि मल द्वार से लगाई जाती है। जैसे कि हाई फीवर, अत्यधिक बुखार आना, यानी कि बहुत ज्यादा फीवर है, तो यहां से इंटर करवा दी जाती है बॉडी के अंदर।
पेन यानी कि अगर दर्द वगैरह हो रहा है तो भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि किसी को लूज मोशन, कोलाइटिस हो गया, कोलाइटिस मतलब आंतों के अंदर कोलोन के अंदर यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया हो, ईचिंग खुजली में इन्फ्लामेशन हो गया हो, स्वेलिंग सूजन में भी इस्तेमाल की जाती है, पाइल्स की बीमारी की में भी इस्तेमाल, बवासीर, और सिस्टेमिक यूज यानी कि बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक देखी जाती है कि बच्चों को पोटी फंस जाती है, छोटे बच्चों को लेटरिन वगैरह फंस जाती है, पोटी बाहर नहीं निकल पाती, ड्यूफालेक्स के नाम से सपोजिटरी मिलती है जिसका इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में यदि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा कि कंडीशन ख़राब हो चुकी है, इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए स्पंजिंग करके साथ में पैरासीटामोल की सपोजिटरीज आती है जो कि बच्चों में रेक्टम के माध्यम से डाली जाती है और उनका फीवर में रिलीफ मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है गाइस, ये फीसेस हैं यहाँ पे इंटर करवा देंगे, वो पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाती है और इजीली बाहर निकल जाती है। आगे बढ़ते ये बेसिक यूज है मैंने जो आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, systemic use means it dissolve and absorb and go into the blood and show the effect। मैंने वही चीज बोली है कि भैया सिस्टेमिक इफेक्ट का मतलब होता है अर्थात यह शरीर में घुल जाती है और अवशोषित होकर यह रक्त परिवहन में चली जाती है और अपना कार्य करती है। ठीक है, वही जैसे बुखार में दर्द हो रहा है, दर्द में इन प्रकार की चीजों में हम लोग पैरासीटामोल वगैरह एब्जॉर्ब होकर बॉडी में चली जाती है, वहां पे अपना फंक्शन को प्रोड्यूस करती है। आगे बढ़ता हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग सपोजिटरी आर यूज। अलग देखो, कुछ ड्रग सपोजिटरी भी इस्तेमाल होती है कुछ कंडीशंस में, कई प्रकार की ड्रग वाली सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एंटी अस्थमेटिक जो कि सिस्टमिक इफेक्ट ही करती है, ब्लड में घुलती है जाके अपना काम करती है, तो एंटी अस्थमेटिक। ठीक है, एंटी रोमेटिक भी होती है। एनाल्जेसिक का मतलब मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक जो कि दर्द कम करे। और एंटीपायरेटिक का मतलब तो सबको पता होना चाहिए, बुखार कम करना। ठीक है, तो ये ड्रग वाली भी होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है सपोजिटरी के रूप में। आगे बढ़ता हूं मैं, क्लासेस ऑफ सपोजिटरी की कितनी क्लासेस होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। आप मेडिकल पर्पज से हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, तो आपको ये चीजें आना चाहिए। ठीक है, क्लास ऑफ सपोजिटरी की क्लासेस ही नहीं पता होती है बहुत सारे लोगों को, बस पता है कि हाँ ड्यूपालेक्स इसमें देते हैं, पैरासीटामोल बुखार में देते हैं, एंटी अस्थमेटिक इसमें, बट क्लासेस आपको पता होनी चाहिए। पहली क्लास जो आती है एमनियोफाइलिन क्लास की जो होती है, एमनियोफाइलिन क्लास की जो सपोजिटरीज होती है वो बेसिकली लिखा हुआ है, इट इज यूज टू अस्थमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यदि किसी प्रकार का अस्थमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह हुआ है, तब इसका उपयोग किया जाता है एमनियोफाइलिन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉर्फिन। सबको पता होना चाहिए मॉर्फिन सपोजिटरी जो होती है, मॉर्फिन का मतलब होता है सिंपली कि ये एनाल्जेसिक मेडिसिन है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है, बहुत ही तीव्र दर्द निवारक है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मॉर्फिन सपोजिटरीज अवेलेबल रहती है। आरएस की प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है जिस सपोजिटरी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट में बताया गया है एर्गोटामीन सपोजिटरीज भी होती है। एर्गोटामीन सपोजिटरी का इट इज मेनली यूज टू ट्रीट माइग्रेन नामक एक डिसीज होती है, आधा सीसी जिसे कहते हो। माइग्रेन जो हो जाता है, माइग्रेन की समस्या में अधिक बहुत ज्यादा तीव्र होता है सर दर्द, एर्गोटामाइन की जो सपोजिटरीज आती है उनका इस्तेमाल। तो तीन क्लासेस आपको समझ में आए, एमनियोफाइलिन, दूसरा मॉर्फिन सपोजिटरी, तीसरा एर्गोटामीन सपोजिटरी। ठीक है, ये तीनों क्लास एमनियोफाइलिन अस्थमेटिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल होती है, मॉर्फिन का अधिक बहुत ज्यादा दर्द हो तब, और एर्गोटामाइन यानी कि सरदर्द यानी कि माइग्रेन नामक डिसीज में। एक और इसका जो प्रकार है वो होता है, एक मिनट इसको हाईलाइट कर दूं मैं। ठीक है, एंडोमयासिन जो होती है, एंडोमयासिन फिनाइल ब्यूटाजोन जो होती है, इट इज एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी। देखिएगा थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, एनाल्जेसिक है ना, ये एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है और साथ में एनाल्जेसिक भी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चारों क्लासेस आप याद रखिएगा, मॉर्फिन सपोजिटरी, एमनियोफाइलिन सपोजिटरी, एर्गोटामाइन सपोजिटरी और एंडोमैसिम फिनाइल ब्यूटाजोन सपोजिटरी। आगे बढ़ता हूं मैं, टाइप ऑफ सपोजिटरी। देखिएगा अभी आपने क्लासेस समझी,
कितने प्रकार के सपोजिटरी मार्केट में अवेलेबल है? रेक्टल सपोजिटरी गुदा द्वार से, मल द्वार से लगाई जाती है। वेजाइनल सपोजिटरी महिलाओं में वेजाइना के द्वारा लगाई जाती है। यूरेथ्रल सपोजिटरी गाइस, यूरेथ्रल सपोजिटरी जो होती है आजकल बंद हो चुकी है, मिलती नहीं है मार्केट में, ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेजल सपोजिटरी नाक के अंदर जो लगाई जाती है वो सपोजिटरी बच्चों में नोजल ब्लॉकेज वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, परंतु अब मार्केट में ड्रॉप फॉर्म अवेलेबल है तो ड्रॉप इस्तेमाल होते हैं। ईयर सपोजिटरी, रेक्टल सपोजिटरी, इतने तरह की सपोजिटरी मार्केट में मिलती थी, बट आजकल ज्यादातर रेक्टल सपोजिटरी और वेजाइनल सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, सबसे पहले हम लोग रेक्टल सपोजिटरी के बारे में समझते हैं, जो कि गुदा द्वार के द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, देखिएगा इसमें आपको समझना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज इंसर्ट इन रेक्टम फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। देखिएगा, कंफ्यूज होना ही नहीं है, मैंने लोकल यहाँ पे लिखा, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट दोनों काम करवाएगी। जो रेक्टम, जो गुदा द्वार से जो लगाई जाती है, वो जो सपोजिटरी होती है दोनों काम करती है। लोकल भी मतलब वही एरिया में, एक फिक्स एरिया में काम करेगी, और सिस्टमिक मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी और वहां पे काम करेगी। ठीक है, ये रेक्टम के अंदर लगाई जाती है, जो जो लोकल तथा सिस्टमिक प्रभाव देती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो पीडियाट्रिक फास्ट कॉन्स्टिपेशन रिलीफ ड्यूफालेक्स के नाम से मिलती है। मैंने आपको बोला था 10 mg की आती है, बच्चों में सपोजिटरीज इस्तेमाल की जाती है। रिलीफ इन 20 to 45 मिनट, यानी कि 20 से 45 मिनट के अंदर बच्चों में आराम हो जाता है। इट इज कॉमनली इन बुलेट लाइक शेप। देखो सिंपल बात है, किस तरह की होती है? बुलेट लाइक शेप की होती है। बुलेट लाइक शेप मतलब कुछ इस तरह से, नीचे इसका हिस्सा ऐसा होता है, आगे से ऐसा तीखा हिस्सा होता है, ताकि बच्चों को या फिर बड़ों को, किसी को भी रेक्टम के माध्यम से इजीली इंटर करवाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडल्ट 2 ग्राम सपोजिटरी आर यूज एंड चिल्ड्रन इट सपोजिटरी आर यूज, यानी कि 1 ग्राम, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं एडल्ट्स में 2 ग्राम की सपोजिटरी इस्तेमाल की जाती है, बच्चों में 1 ग्राम की इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी होती है गाइस, जैसे कि मैंने ड्यूफालेक्स बताया, मैं ऊपर स्विच करता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट लाइन भी पढ़ पाऊँ। यहाँ पे आपको पैरासीटामोल्स भी मिल जाएगी, पैरासीटामोल के साथ डाइक्लोफेनिक मिल जाएगी, है ना, ये पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल सपोजिटरी, डाइक्लोफेन सपोजिटरी जो कि दर्द निवारक होती है ना, ये सारी सपोजिटरीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, पेन, इसका इस्तेमाल बताया मैंने। जो रेक्टल सपोजिटरी है, दर्द हुआ, पाइल्स हुआ, कब्ज हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, इन सारी दिक्कतों में ये सपोजिटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है वेजाइनल सपोजिटरी। अभी समझा आपने कि रेक्टम जो गुदा द्वार से लगाई जाती है, वेजाइना के माध्यम से लगाई जाती है, वो समझिए। वेजाइनल सपोजिटरी इज ओवल शेप्ड दैट इंसर्ट इनटू द वेजाइना बाय यूजिंग अ प्लास्टिक एप्लीकेटर। इस तरह का ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्लास्टिक एप्लीकेटर होता है, इसको वेजाइना के अंदर डाला जाता है और यहाँ से पुश कर दिया जाता है, ये आगे से इजीली निकल जाती है। तो यहाँ से इस तरह की सपोजिटरीज का, इसमें लंबी स्टिक होती है जो कि वेजाइना के अंदर इजीली एंटर डीप वो डाली जा सके। इट इज यूज टू ट्रीट वेरियस वेजाइनल इन्फेक्शन, कई प्रकार के वेजाइनल संक्रमणों में इसका इस्तेमाल ठीक करने के लिए किया जाता है। वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, उनको ठीक रिकवरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लार्जर देन रेक्टल सपोजिटरी। बिल्कुल देखो, रेक्टल सपोजिटरी छोटी होती है, वेजाइनल सपोजिटरी थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि डीप अंदर उसको इंसर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। वेजाइनल सपोजिटरी में कुछ और पॉइंट है। इट इज यूज टू ट्रीट वेरियस वेजाइनल इन्फेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। इट इज यूज 3 to 5 ग्राम अकॉर्डिंग टू नीड। बोलना है कि 3 से 5 ग्राम तक ये सपोजिटरी मिलती है, वेजाइनल सपोजिटरी, जिनको आवश्यकता के हिसाब से इस्तेमाल पेशेंट के अंदर किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, अब आते हैं यूरेथ्रल सपोजिटरी। यूरेथ्रल सपोजिटरी, दिस इज वेरी रेयरली यूज। बोलना है कि ये बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है, बहुत रेयर इस्तेमाल होती है। इट इज नेक्स्ट, इट इज इंसर्ट बाय यूरेथ्रा, सो इट इज आल्सो कॉल्ड यूरेथ्रल बोगिस। यूरेथ्रा के द्वारा इंटर करवाई जाती है। इस तरह से जो देख पा रहे हो, मेरे पेनिस बनाया हुआ है, इस तरह से अंदर इंटर करवा के पुश कर देते हैं, यहाँ पे वो रह जाती है, डिजोल्व होके वहां पे अपना फंक्शन करती है। इसे यूरेथ्रल बोगिस भी कहते हैं। इन मेल इट इज यूज फॉर अबाउट 4 ग्राम। जो पुरुष होते हैं उनके अंदर लगभग 4 ग्राम के आसपास इस्तेमाल की जाती है यूरेथ्रल सपोजिटरी। आगे बढ़ता हूं मैं, स्विच कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इन फीमेल, महिलाओं में भी इस्तेमाल होती है यूरेथ्रल सपोजिटरी। 2 ग्राम के आसपास इस्तेमाल की जाती है महिलाओं के अंदर। ठीक है, 2 ग्राम के आसपास लगभग ये इस्तेमाल की जाती है। इट इज मेनली यूज टू ट्रीट फॉर
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली इस्तेमाल है जब कोई यूरिन में बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया हो, तब इस्तेमाल कीजिए। बहुत रेयर है, वैसे तो मेडिकेशन से इजीली ट्रीट हो सकता है, बट सपोजिटरीज भी अवेलेबल थी जिनका इस्तेमाल किया जाता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा ईयर और अगर नोज की बात करूँ, ये सारी सपोजिटरीज क्लियर है, अभी इस्तेमाल नहीं होती है। इनकी जगह आजकल ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आए। ये पूरी पीडीएफ, इसके अलावा आपको और भी हमारे मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डिसीज, बीमारियों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली चले जाओ, या फिर इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। ये कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल किताब बुक फ्री में ऑनलाइन कोर्स मिलता है, मतलब आप जब 950 रुपए की बुक परचेस करोगे, उसके साथ में आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स हमारा मिलता है, पीडीएफ मिलता है, आप फोन में आपके डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, फोटोकॉपी करवा सकते हो। हम लोग होम डिलीवरी नहीं करवाते पीडीएफ फॉर्म में, बट इसमें पूरे डिसीज, ट्रीटमेंट, बेसिक नॉलेज जो अभी मैंने पीडीएफ पढ़ाई है, इस तरह से सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप इसको एक बार विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक से ही डायरेक्ट चले जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।